हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज डे 7 है और आज का जो टॉपिक है मैंने जो लिया है वो है WBC वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। WBC का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, इसका जो कंपोनेंट्स है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है अपने नोट्स में। तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मैंने जो भी आज लिखा है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ और आप लोग एंजॉय करें, समझे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक इट। थैंक यू एंड आई होप आप लोगों को मेरा जो नोट्स है वो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत सारा लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ देख सकते हैं कि डे 7 जो है मैंने जो लिखा है वो है WBC वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो WBC का सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म लिखा है। सबसे पहले मैंने WBC का फुल फॉर्म लिखा है जो कि है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि ये वाइटिश कलर का होता है, यानी कि कलरलेस है ये। नेक्स्ट हम जो लिखेंगे सबसे पहले, अब इसमें जो क्वेश्चन सब पूछता है इसका दूसरा नाम क्या है, जनरली पूछता है क्वेश्चन WBC का दूसरा नाम क्या है। तो WBC का दूसरा जो नाम है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। फिर आगे पूछेगा इसका, वही मैं लिख रही हूँ ल्यूकोसाइट्स। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करें क्योंकि ये जो जो भी टॉपिक है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होते हैं, तो ये बोन मैरो है, बोन मैरो में ही होते हैं और बेबी में तो जनरली हम लोग जानते हैं कि लीवर में होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं लिख रही हूँ लाइफ स्पैन। हम लोग ने देखा था कि RBC का लाइफ स्पैन अबाउट 120 डेज़ है, लेकिन इसका जो है वो शॉर्ट है, कम है, अबाउट 1 वीक, यानी कि 6 to 7 डेज़ इसका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद ये खुद डेड हो जाता है। नंबर, नंबर इन द सेंस ऑफ कितना इसका नंबर है काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो वो जो मैं नंबर लिख रही हूँ इसका जो नंबर है अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है 4900 इन नंबर्स। आगे आप देख सकते हो, आगे आप देख सकते हो फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो इनगल्फ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको अपने अंदर लेके और हमारे बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी फाइटिंग का काम करता है। तो इसलिए इसे बोला गया है सोल्जर ऑफ द बॉडी। टाइप्स ऑफ, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं मल्टी लोब्ड, यानी बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं। वो यहाँ पे मैं लिखी हूँ मल्टी लोब्ड और इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, आप देख सकते हो। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है यही है न्यूक्लियस और ये मल्टी लोब के होते हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत सारे लोब के बने हुए हैं। आगे मैं बताने जा रही हूँ वो है WBC का कंपोनेंट्स, यानी ये इसको कितने भाग में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट्स। तो क्वेश्चन पूछता है ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं और ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले डिवाइड की हूँ WBC को, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स का फर्दर डिवाइड हुआ है आगे दो पार्ट्स में, वो है एस्नोफिल और बेसोफिल। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं लिखने जा रही हूँ एस्नोफिल, ये आप देख सकते हो एस्नोफिल, जिसका परसेंटेज है 1.5%। दूसरा मैं लिख रही हूँ बेसोफिल,
इसका एबॉट है 0.5%, ये परसेंटेज है। आगे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो है एस्नोफिल। एस्नोफिल के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, इसका फंक्शन क्या है, जनरली शेप भी पूछ देता है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कि नेक्स्ट आप लोग को क्या पढ़ना है, क्योंकि WBC के बाद मैं प्लेटलेट्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद प्लाज्मा पढ़ाऊँगी, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ये भी बोन मैरो में बनते हैं। उसके बाद मैं नंबर इसका लिख रही हूँ अबाउट जो है 108 है, 105 to 8 है, तो वो मैं लिखी हूँ। और उसके बाद इसका आगे देख सकते हो, उसके बाद इसका आगे देख सकते हो फंक्शन क्या है। तो ये जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जिक पार्टिकल अंदर जाता है तो ये एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है, जिससे प्रोड्यूस मान लेते हैं एलर्जी पार्टिकल हिस्टामिन है तो एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, वो है इसका फंक्शन एस्नोफिल का। अब इससे शेप भी पूछता है, वो आप देख सकते हो कि मैंने आगे लिखा है, वो यही है, प्रोड्यूस एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है शेप पूछता है। शेप में आप देख सकते हो क्या मैं बता रही हूँ, ये जो है बाइलोब्ड है, मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है। आप देख सकते हो कैसे मैं बना रही हूँ फिगर है, इसका न्यूक्लियस दोनों तरफ से है, बाइलोब्ड। और यहीं पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है एस्नोफिल का। नेक्स्ट है आगे वो मैं लिखने जा रही हूँ, वो है बेसोफिल। एस्नोफिल के बाद जो भी ऑप्शन है वो, तो यहाँ देख सकते हो बेसोफिल का जो फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। वो है सबसे पहले फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, वही लिख रही हूँ। बेसोफिल का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। आगे आप देख सकते हो इसका नंबर क्या है, तो नंबर जो है वो अप्रॉक्स 35 इन नंबर है। फंक्शन इसका क्या होता है, तो वहाँ था एस्नोफिल एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, इसका जस्ट इसके अपोजिट है, मीन्स एस्नोफिल के जस्ट अपोजिट इसका फंक्शन है, यानी कि प्रोड्यूस हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन और एक हेपेरिन है जो इससे रिलीज़ होता है, निकलता है। अब हेपेरिन क्वेश्चन पूछ देता है क्या है, तो हेपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, एक प्रोटीन होता है एंटीकोगुलेंट, यानी कि किसी चीज़ को जमने नहीं देता, मीन्स ब्लड है उसको जमने नहीं देता है। अब इसका शेप भी पूछता है, हमेशा पूछता है, तो शेप जो है इसका भी है वही मल्टी लोब्ड है। इसका मैंने फिगर ड्रॉ किया है, वो आप देख सकते हो, मल्टी लोब्ड है। और मल्टी लोब्ड होने के सिवाय इसका शेप जो एस शेप भी पूछता है क्वेश्चन, जो एस शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस शेप्ड इन स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा बेसोफिल। तो ये हो जाएगा बेसोफिल। आगे आप देख सकते हो, यही मैंने फिगर ड्रॉ किया है, एस शेप्ड पूछेगा, याद रखिएगा, तो वो बेसोफिल है। नेक्स्ट अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन होते हैं, तो इसमें भी दो हैं, एक है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने नंबर में होते हैं, ये फंक्शन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा है। तो और ये भी पूछेगा विच ऑफ द मोनोसाइट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ WBC, ऑप्शन दे देगा, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्लोब्यूलर, एंटीबॉडीज, कुछ भी दे देगा, 4 ऑप्शन। तो आपको याद रखना है ये अग्रैन्युलोसाइट्स के होते हैं पार्ट्स, मोनोसाइट्स, और इसका जो परसेंटेज है वो है 4%। और मोनोसाइट्स के बाद लिम्फोसाइट्स है, इसका जो परसेंटेज है वो अप्रॉक्स 24% है। तो टोटल मिला के अग्रैन्युलोसाइट्स हो गए 28%। ये आप देख सकते हो मैंने जो लिखा है।
नेक्स्ट है मोनोसाइट्स का, फिर वही फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यही सब मेन पूछता है, जिसको मैं एकदम सिंपल शॉर्टकट में बताई हूँ। फॉर्मेशन कहाँ होगा, जिसको आप लोग याद कर सकते हो अच्छे तरीके से। फॉर्मेशन कहाँ है, तो बोन मैरो में फॉर्मेशन है। उसके बाद तो इसका जो फॉर्मेशन है वो है बोन मैरो, और लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लिम्फॉइड टिश्यू में होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू में फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फॉर्मेशन बोन मैरो, और उसका लिम्फोसाइट्स का लिखी हूँ लिम्फॉइड टिश्यू। अब नंबर होते हैं, ये होते हैं 280। तो इसका जो नंबर है वो है 280, और इसका जो नंबर है 1680 इन नंबर, ये इसका है लिम्फोसाइट्स का। तो यहाँ भी जो है लिम्फॉइड टिश्यू, वही मैं लिख रही हूँ, वो आप देख सकते हो, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। आगे आगे आप देख सकते हो। फिर इसका स्ट्रक्चर तो हो गया, फॉर्मेशन हो गया, नंबर हो गया। अब फंक्शन क्या है, तो मोनोसाइट्स का भी वही काम है जो WBC का इनगल्फ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस जो भी है उसको अपने अंदर लेता है, निगल लेता है, और हमारे बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करता है। आगे आप देख सकते हो। और इसका जो काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। लिम्फोसाइट्स का जो काम है वो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज़ मतलब है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जिससे हमारे बॉडी में जल्दी कोई भी डिजीज़ ना हो। तो यही है। और इसका जो शेप है वो आप देख सकते हो, जनरली वही बीन शेप्ड होता है, जैसे राजमा का जो शेप है बीन शेप्ड, वैसा देख सकते हो मैंने बनाया है। और इसका जो शेप है वो जनरली लार्ज, हाँ ये भी पूछता है, ये स्मॉलर होता है, ये लार्जर होता है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और ये छोटा होता है। तो ये आप देख सकते हो मोनोसाइट्स, और बीन शेप्ड का होता है स्ट्रक्चर, इसका न्यूक्लियस बीन शेप्ड का। और ये इधर देख सकते हो आप, जो है ये बड़ा होता है, और शेप इसका जो होता है ओवल शेप का होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।